नमस्कार। कभी सोचा है कि आपका भेजा हुआ ईमेल सैकड़ों दूसरे ईमेल्स की भीड़ में क्यों खो जाता है? आज ना हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम सीखेंगे कि ऐसे ईमेल कैसे लिखें जो सिर्फ पढ़े ही ना जाएं, बल्कि उन पर तुरंत एक्शन भी हो। ये कहानी हम सबकी है ना? सुबह सुबह लैपटॉप खोला और इनबॉक्स में ईमेल्स की बाढ़ आई हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी मेहनत से जो ईमेल हमने लिखा है उस पर किसी की नज़र पड़ेगी भी या नहीं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इनबॉक्स की इस चुनौती को समझेंगे, फिर सीखेंगे कि कैसे एक ज़बरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन बनाया जाए। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्शन लेने पर मजबूर करने वाले ईमेल कैसे लिखते हैं, कुछ ज़रूरी ईमेल मैनर्स पर बात करेंगे और आखिर में अपने डिजिटल सिग्नेचर को एक नई प्रोफेशनल पहचान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जड़ की जिसका सामना हम रोज करते हैं, हमारा लगातार भरा रहने वाला इनबॉक्स। जरा सोच कर देखिए, आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं और उनके इनबॉक्स में पहले से ही 200 अनपढ़े मैसेज पड़े हैं, तो वो आपका ईमेल ही क्यों खोलेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपके ईमेल का मकसद और टॉपिक पहली नज़र में ही साफ नहीं हुआ तो वो उस भीड़ में बस खो जाएगा। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपका मैसेज शुरू से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो सवाल यह है कि इस भीड़ से अलग कैसे दिखें? इसका पहला कदम है वो पहली चीज़ जो कोई भी आपके ईमेल में देखता है, इसका हेडर। सच कहूं तो यही आपके ईमेल का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और हेडर में भी जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है सब्जेक्ट लाइन। ये ना एक जादुई चाबी की तरह है जो पढ़ने वाले के दिमाग में आपके ईमेल के लिए सही दरवाज़ा खोलती है। एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन उन्हें कुछ ही सेकंड्स में बता देती है कि भाई ये ईमेल आपके लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, हम सब्जेक्ट लाइन को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई काम बहुत ज़रूरी है तो अर्जेंट जैसा शब्द तुरंत ध्यान खींचता है। अगर सिर्फ जानकारी देनी है तो FYI मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और हाँ, किसी ईमेल का जवाब देते वक्त RE का इस्तेमाल करना कभी ना भूलें, इससे पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट बना रहता है। सब्जेक्ट लाइन के अलावा हेडर हमें और भी ज़रूरी जानकारी देता है, जैसे कि ईमेल किसने भेजा है, किससे भेजा गया है, कब भेजा गया और क्या इसके साथ कोई फाइल भी अटैच्ड है। ये सब मिलकर एक पूरी क्लियर पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने उनका ध्यान खींच लिया है तो चलिए ईमेल के सबसे ज़रूरी हिस्से पे चलते हैं, यानी कि मैसेज की बॉडी, और देखते हैं कि इसे ऐसा कैसे बनाया जाए कि इस पर एक्शन लिया जाए। अब ज़रा इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए। एक तरफ है एक उलझावा सा मैसेज और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सीधा और साफ। आपको क्या लगता है किस पर एक्शन लेना ज्यादा आसान होगा? जाहिर सी बात है दूसरा वाला एग्जाम्पल कहीं ज्यादा असरदार है। और क्यों? क्योंकि ये घुमा फिराकर बात नहीं करता, ये सीधे सीधे बताता है कि जानकारी क्या है और सामने वाले को करना क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। तो इस असरदार तरीके को ना हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, जो भी ज़रूरी फैक्ट्स हैं वो बताएं। दूसरा, एकदम साफ साफ बताएं कि उन्हें करना क्या है। और तीसरा, ये भी बताएं कि आपको उनसे किस तरह के नतीजे या फैसले की उम्मीद है। बस इतना ही आसान है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। देखिए, स्क्रीन पर पढ़ना और किताब पढ़ना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्क्रीन पर हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं, इसलिए लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से बचें। छोटे पैराग्राफ यूज करें जिन्हें एक नज़र में पढ़ना और समझना आसान हो। यहाँ एक प्रो टिप है आपके लिए। कोशिश करिए कि आपकी हर लाइन 70 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबी ना हो। इससे होता क्या है, एक तो आपका ईमेल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आसानी से पढ़ा जाता है, और दूसरा, जब कोई आपकी ईमेल का जवाब देता है तो उसे आपकी बात को कोट करने में भी सहूलियत होती है। एक अच्छा ईमेल सिर्फ अच्छी राइटिंग के बारे में नहीं होता, बल्कि सही शिष्टाचार मतलब सही मैनर्स के बारे में भी होता है। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी क्या करें और क्या ना करें पर नज़र डालते हैं। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम और एक प्रोफेशनल ईमेल में फ़र्क पैदा करती हैं। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अगर बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज रहे हैं तो हमेशा BCC का इस्तेमाल करें, इससे सबकी प्राइवेसी बनी रहती है। रिप्लाई ऑल का बटन दबाने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचें, क्या सच में सबको ये जवाब भेजना ज़रूरी है? और एक बात, ईमेल पर कभी भी बुरी खबर या अपना गुस्सा जाहिर मत कीजिए, क्योंकि ईमेल टोन को सही से नहीं पहुंचा पाता। और हाँ, स्माइलीज और LOL जैसे शॉर्ट फॉर्म्स दोस्तों के साथ चैटिंग के लिए ठीक हैं, प्रोफेशनल बातचीत के लिए बिल्कुल नहीं।
चलिए अब अपने ईमेल को वो आखिरी प्रोफेशनल टच देते हैं जो आपके डिजिटल हैंडशेक की तरह काम करता है, यानी आपका सिग्नेचर और आपकी पहचान। आपका ईमेल सिग्नेचर पता है क्या है? वो आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। इसमें आपका पूरा नाम, आपका पद या डिजिग्नेशन, कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ये न सिर्फ आपको प्रोफेशनल दिखाता है बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, खासकर तब जब आप किसी ऐसे इंसान को ईमेल कर रहे हों जो आपको जानता नहीं है। अगर आप पहली या दूसरी लाइन में ही ये साफ नहीं करते कि आप कौन हैं और ये ईमेल क्यों भेज रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका ईमेल बिना खुले ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो आखिर में खुद से एक सवाल पूछिए, आपका भेजा हुआ हर एक ईमेल आपकी प्रोफेशनल इमेज बनाता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये दुनिया को बताता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और प्रोफेशनल हैं। तो आपका अगला ईमेल आपके बारे में क्या कहानी बताने वाला है?